तो मित्रों देखिए, मैं जैसे कि अपने सभी वीडियोस में कुछ ना कुछ ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस देता रहता हूं। आज मैं मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और काफ़ी पुराने दोस्त हैं, ईशान जी, इनकी शॉप में मैं आया हुआ हूं। किस तरह से इन्होंने यहाँ पर ये अपनी शॉप शुरू की, ये देसी बॉयज़ बार्बर, और किस तरह से इनकी यहाँ पे कमाई होती है, किस तरह से लोग काम करते हैं, कैसे इस करियर को यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया में शुरू कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी फील्ड है जिसमें आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद काम करके भी अपना करियर भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से तमाम सारे डिफरेंट चीज़ें मैं आपको दिखाता रहता हूं। तो आज मैं इसके पूरे डिटेल्स देने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख करके और आप भी जानिए कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से इस प्रकार के बिजनेसेस शुरू किए जा सकते हैं या इस फील्ड में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने मित्र ईशान जी के साथ में अपने चैनल शक्ति पांडे ऑस्ट्रेलिया में। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is especially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers. ये देखिए मेरे सामने मित्रों बैठे हुए हैं ईशान जी, और ये हैं अपने यहाँ पंजाब के, और इस वक्त इनका हैरिस पार्क में सबसे टॉप का सैलून चलता है। और कहाँ कैसे इनकी जर्नी यहाँ पर कैसे स्टार्ट हुई, ये बिज़नेस इन्होंने कैसे शुरू किया, इन सारी चीज़ों पर ये प्रकाश डालेंगे। मैं इनसे प्रश्न पूछूंगा, हाँ मित्रों आपकी तरफ से मैं पूछूंगा, और ये आपको बताएंगे। और वीडियो को अंत तक इसलिए भी देखिएगा क्योंकि आपको बहुत सारे इंस्पिरेशंस मिलेंगे, किस तरह से इन्होंने यहाँ पर बिज़नेस शुरू किया और किस तरह से आज इंडियंस को, मेरे ख्याल से आपके पास कितने एम्प्लॉई होंगे इस समय ईशान जी? रफली 11 लोगों को इन्होंने यहाँ पर रोजगार भी दे रखा है, और किस तरह से बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, कैसे आगे बढ़े, और किस तरह से यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आकर के और आप अपना खुद का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को बताने से पहले मैं ईशान जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे साथ में आइए और आप अपने पहले तो सैलून को दिखाइए, बाहर से लेकर के अंदर तक। बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने इसको जो है, तो अभी इसका पूरा इंटीरियर वगैरह करवाया है। आइए तो लेके चलता हूँ मैं आपको बाहर। अच्छा, ये है देखिए इनका कैश काउंटर है ना, यहाँ पे ही पैसा लेते देते। वैसे मैं बता दूं कि मैं भी यहाँ पे ही हेयर कट करवाता हूँ, और ईशान जी के हाथ से जब से मैंने कटवाना शुरू किया, मेरे ख्याल से 6-7 साल तो मुझे हो गए हैं इनके पास से। और इनकी वो शॉप भी दिखाऊंगा जो बगल में और सबसे पुरानी वाली थी, तो इन्होंने बाद में लिया, और इसको पूरा इन्होंने जो है इंटीरियर पूरा नया करवाया है अपने, हाँ रेनोवेशन करवाया। बहुत ही खूबसूरत इनकी शॉप है। मैं पहले आपको दिखाता हूँ चल करके बाहर से। ये देखिए, ये है हैरिस पार्क, जिसे लिटिल इंडिया भी कहते हैं। मोदी जी ने इसको लिटिल इंडिया बना दिया है। वाह, ये देखिए कितना खूबसूरत लगा है, देसी बॉयज़ बार्बर। और ये इनका नंबर भी है, अगर कभी आप हैरिस पार्क आते हैं, पैरामाउंट आते हैं, तो इनके यहाँ आप आइए। और इनके जितने भी बच्चे इनके यहाँ पर काम करते हैं, सारे लोग बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं। ईशान जी तो खुद ही बहुत अच्छे, इनका नेचर है, इसी की वजह से मेरी इनकी फ्रेंडशिप है। और इनकी जो यात्रा शुरू हुई थी, यहाँ ही हम मिले थे। आइए ईशान जी अंदर आइए। पहले इनकी ये वाली केवल शॉप हुआ करती थी। यहाँ पर राहुल हैं, ये राहुल नाम है ना इनका, ही इज़ राहुल। तो सबसे पहले हम यहीं पर हमारी इनकी शुरुआत हुई। और ईशान जी, आप इस दुकान में जब मुझे पहली बार मिले थे, तब आपकी यहाँ पर क्या पोजीशन थी? आप ऑनर थे, यहाँ पे आप जॉब करते थे? जॉब करता था। आप जॉब करते थे ना? कितने साल पहले की बात है? 10 ईयर्स बैक आप जॉब करते थे। नहीं, लेकिन आपने जब इसको खरीदा तो कितना टाइम हुआ लगभग खरीद कर? 7 से 8 साल। 7-8 साल पहले आपने इसको खरीद लिया था। और पहले केवल यही शॉप हुआ करती थी आपके पास? यही होती थी, है ना? हाँ। और ये आपने जिनसे लिया था वो कहाँ के, मतलब ऑनर इसके? लेबनीज लेडी थी ना? हाँ, अच्छा, उनके साथ ही आप काम करते थे, और फिर मतलब करते करते ही इस शॉप को आपने खरीद लिया उनसे। मुझे लगता है उनसे लेने के बाद में भी आपने कुछ इसमें भी रेनोवेशन करवाया, क्योंकि काफी लुक चेंज लग रहा है इसका। हाँ, ये सारी चीजें आपने चेंज की। ओह वाह, ये सारा कुछ मैंने खुद से किया। अच्छा, ये सारा कुछ आपने डिजाइन किया है, वेरी गुड। हाँ, तो वैसे आपके जो है तो ट्रेडिंग आवर्स क्या हैं, कब शुरू करते हैं, कब तक आपका? जो शॉप है, ये कंसेशन शॉप है, पेंशनर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास ज्यादा अभी जॉब्स वगैरह नहीं आती, ओवरसीज से आते हैं। अच्छा अच्छा, तो उनके पास पैसा ना हो, या कुछ लोग जो काम नहीं करते, जॉब नहीं करते। अरे वाह, तो उनके लिए एक कंसेशन शॉप। तो ये एक तरह से आप सोशल वर्क कर रहे हैं कि हाँ कम पैसों में आप यहाँ पर तो यहाँ पे आप हेयर कट का नॉर्मल क्या चार्जेस वगैरह लेते हैं? इस शॉप में हम 15 लेते हैं। इस शॉप में 15 लेते हैं। भाई नेक्स्ट टाइम से मैं यहीं पे बैठूंगा।
यहाँ पे हमारे ट्रेनी होते हैं जो जिनको हम ट्रेन करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स। अरे कुछ नहीं, मैं आपको ही बुला लूंगा, ट्रेनी और ट्रेनर दोनों तो हो सकते हैं। तो ये $15 लेते हैं आप जो पेंशनियर वगैरह हैं उनके लिए, या बच्चे या स्टूडेंट कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो उनके? स्टूडेंट्स ही हैं जो बाल काटते हैं, जो अकेडमी से आते हैं। अरे वो वाह। सिखाते हैं और वो ही आगे बाल काटते हैं, स्टूडेंट लोगों के स्टूडेंट। हाँ हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट आते हैं और यहाँ पर काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करवाते हैं ये, और यहाँ पे चार्जेस भी कम हैं। अच्छा, आपके पास में सारे इंडियंस ही हैं या दूसरी कंट्रीज के लोग भी हैं? All Lebanese, I think he's from Iran, I guess. हाँ हाँ, Italy. हाँ, यू आर फ्रॉम इटली? ओह नाइस, वेरी नाइस। Type of customers, Chinese. चाइनीज, इंडियंस, पाकिस्तान। अच्छा, आपके यहाँ एक वो अहमद भाई हैं, उनको मैंने मेरे ख्याल से नाम चेंज कर रखा है। हाँ जी, मोहम्मद। मोहम्मद उनका नाम है, लेकिन मैं अहमद बुलाता हूँ। काफी लोग अहमद बुलाते हैं, I don't know what's the reason, but उनको अहमद बुलाते हैं। हाँ, वो मेरे हेयर कलर मैं उन्हीं से करवाता हूँ, हेयर कट तो ये करते हैं। अच्छा, मैं आपको बहुत कुछ पर्सनल चीज़ें पूछूंगा। भाई ये बड़ी वाली शॉप में चलते हैं यहाँ से। तो ये इन्होंने लिया, और इसके बाद में ये वाली आपने कब खरीदा था, मतलब कब शुरू किया ये वाली बड़ी वाली शॉप? इसको मुझे 2 साल हो गए, लेकिन इसकी रेनोवेशन या कुछ भी सम लीगल इश्यूज और प्रॉब्लम, तो हाँ, हाँ। उसके कारण फिर 1 साल होल्ड पे रही, बीच में होल्ड पे रखा था। स्टिल पेइंग रेंट एंड ऑल दैट। सो तो अभी मेरे ख्याल से 5 या 6 महीने से आप इसको फुल फ्लेज चला रहे हैं। 6 महीने हुए ना? आइए आइए। तो 6 महीने से लगभग आप इसको फुल फ्लेज चला रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो चार्जेस हैं आपके नॉर्मल हेयर कट के, वो कितने चार्ज करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे बेसिक जो है कट वो 25 का है, बिकॉज स्टाफ इज वेरी एक्सपीरियंस। ये सब लोग काफी एक्सपीरियंस। अच्छा, ये सब एक्सपीरियंस्ड बच्चे यहाँ पे काम करते हैं, तो $25 लेते हैं आप? इनकी जो पे रेट्स है, सब कुछ हाई है। हाँ। एंड तो ये बच्चों के भी करते हैं या केवल मतलब? हर किसी के। अच्छा, मोस्टली इनके पास जो कस्टमर्स आते हैं वो 2 घंटे की ड्राइव, हाँ हाँ, 2 कोई बात घंटे नहीं। की ड्राइव करके भी आते हैं। अच्छा, दूर दूर से भी आपके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं? सिटी से। हाँ हाँ, तो इनके काफी कस्टमर्स हैं जो एडलेट से जब भी यहाँ पर ट्रैवल करते तो इनसे इनकी वेट इनके पास में आते हैं। जैसे मैं खुद भी ये बाबा जी, ये जो परसों मेरा वीडियो बन गया होता है ये भूल गए थे, तो इनकी वजह से नहीं हो पाया। खैर, ये सब बहुत अच्छे हैं। मैं इनके साथ ही, जब ईशान बाबू नहीं होते हैं तो सिमरन जी हैं, इनसे। ये भी पंजाब से है कि हरियाणा से? ये हरियाणा से। इधर चेहरा तो दिखा दो सिमरन। तो मतलब इतनी दूर दूर से आपके आते हैं, और 11 लोग वहाँ के और यहाँ के इंक्लूड करके आपके पास मतलब काम करने वाले सारे लोग मिला करके? बैक पे और भी स्टाफ है जो परमानेंट नहीं है। हाँ। 11 लोग जो हैं वो अच्छा, कैजुअल हैं वो, मतलब जब ज़रूरत पड़ी तो आप फ़ोन पे बुला लेते हैं? कितने हैं वो सब कुछ सिमरन को पता है। तो अच्छा, मान लीजिए कोई यहाँ पर स्टूडेंट है और उसे हेयर कट नहीं आता, लेकिन वो इस फील्ड में आना चाहता है, सीखना चाहता है, तो आपके यहाँ क्या पॉसिबल है? उन्हीं की मैं बात कर रहा था कि मुझे आइडिया नहीं है कितने लोग हैं यहाँ पे, लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, हाँ। जिनको हम सिखाते हैं यहाँ पे। अच्छा, आते हैं, सीखते हैं। एवरीवन इज वेलकम, जो भी लर्न करना चाहता है स्किल, जो भी कम्युनिटी को सिखाना चाहता है कुछ। अच्छा अच्छा, यहाँ आके सीख सकते हैं, फिर बाद में जब सीख जाते हैं तो यहाँ पर काम भी कर सकते हैं, फिर कहीं और पे भी कर सकते हैं। तो वैसे जब ये आपने सैलून का बिजनेस शुरू किया यहाँ पर, तो क्या क्या मुश्किलें आई, क्या क्या चैलेंजेस थे, कितना आसान था या कितना डिफिकल्ट था यहाँ गवर्नमेंट साइड से, या क्या फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होती हैं? सबसे पहले तो यही होता है कि क्लाइंटेल बनाना, क्लाइंट को समझना सबसे बड़ी ठीक, चीज़ होती है। हाँ, उसके of course। बाद डेफिनेटली बिजनेस में जब आप पैर रखते हो तो आपके फाइनेंशियल आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके लिए आप सेविंग्स अच्छी होनी चाहिए। राइट। मान लीजिए कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके पास कम से कम 2 साल का बैकअप होना चाहिए। हाँ। अगर जस्ट इन केस कुछ होता है तो जस्ट टू सर्वाइव। जस्ट सर्वाइव। एंड स्ट्रॉन्ग दिमाग, थोड़ा हटकीला सा हाँ, होना चाहिए कि मतलब कि जिद वाला। जिद, हाँ, वो तो देखा हमने कि आप में जिद तो थी। कि हार नहीं मानना। राइट राइट राइट। कोई भी सिचुएशन में अगर बिजनेस में पैर रखे फिर तो सब कुछ ठीक हो। करेक्ट। हाँ, जबकि जहाँ तक मुझे पता है, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन जब आपने बिजनेसेस शुरू किए उस समय आपकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी चैलेंजिंग चल रही थी, फिर भी आपने अपने बिजनेस का फोकस नहीं डाइवर्ट होने दिया। तो वो तो हमने खैर चीज़ें देखी, आपने किस तरह से अकेले रह के, फिर आपको वैसा साथ भी मिलता रहा बाकी लोगों का। इन शॉर्ट, दिल और दिमाग दोनों बिजनेस में होना चाहिए। यस, ये अगर आपका दिमाग इसमें नहीं है देन इसमें होगा, अगर आपका दिल इसमें नहीं है। राइट राइट। अच्छा, तो ये काम आपने भी यहीं आके सीखा था या आप इंडिया से ऑलरेडी सीख करके? थोड़ा बहुत सीख के आते हैं, जैसे सीजर्स वगैरह की जॉब, जैसे लड़के कहीं आते हैं यहाँ पे, हाँ। सीजर्स का काम सीख के आते हैं। तो क्लिपर्स, आजकल क्लिपर का काम सीखते हैं, लेकिन आज से मैं 23-24 साल पहले की बात करूँ तो हम लोग सीजर्स भी सीखते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे आपकी इतनी उम्र लगती नहीं कि 23-24 साल पहले। जी। क्लिपर्स पे काम करना, मशीन पे काम करना हमारे लिए ड्रीम होता था। हाँ। हाथ में नहीं लगा। राइट। और यहाँ तो उसी से सब काम होता है। यहाँ पे सबसे पहले मशीन ही यूज की जाती है। तो हमारे लिए वो ड्रीम होता है कि अभी मशीन भी चलाएंगे तो मशीन भी ये बहुत क्विक होती है, कहीं से कहीं पहुँच सकता है। राइट राइट।
सो कई लोगों के दिमाग में है कि सीजर से जॉब अच्छी होती है, हाँ, लेकिन जो असली जो कारीगर है मशीनों से भी काम अच्छा होता है। नहीं, जैसे हम लोगों का तो एक ये फोबिया है कि भाई हमारा तो सीजर से ही कटना चाहिए, इसलिए मैं आप उनमें हैं, अरे हम पुराने लोग हैं। मशीन वाले भी काफी हाँ हाँ। अच्छा, जैसे एक बंदा आपके यहाँ कोई फुल ट्रेंड है और 8-10 घंटे काम करता है, अब चूंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, हमारे जो व्यूवर्स हैं इंडिया में बैठ करके देखते हैं और वो सारी चीज़ें एज्यूम कर रहे होते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया या ऐसी किसी कंट्री जाते हैं तो हाउ मच वी कैन अर्न। तो एक फुल फ्लेज काम करने वाला व्यक्ति अगर ठीक से ऑक्यूपाइड रहता है तो 8 से 10 घंटे में मतलब उसकी वीकली या मंथली कितना लाइक अर्न कर लेता होगा एक अंदर ऑन एन एवरेज? 1500 to 1700 वीकली हाँ जी, 15 से 1700 डॉलर्स। अगर फुल टाइम काम करते हैं तो 15 से 1700 डॉलर्स वीकली अर्न कर सकते हैं। हाँ। हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी की स्किल जैसे कि सिमरन की स्किल आपको पता है, सिमरन तो बहुत सिमरन कैन गो सुपर बिजी मैन। यस, ही कैन क्रॉस अप टू 2.5 million। अच्छा, ये 2 से 2,500 डॉलर भी वीकली कमा सकते हैं या कमा लेते हैं? कमा भी भाई, इनकी शक्ल तो देख लो, ये देखो, ये छोटे पैकेज में बड़ा धमाका, ये सिमरन है 2-2,500 वीकली कमाते हैं, मतलब 10,000 महीने, मतलब इंडिया के हिसाब से करीबन 5.5-6 लाख रुपए महीने कमाते हैं। अगर सिमरन की बात करो तो ही इज अ बार्बर हु कैन डू एटलीस्ट 80 to 85 हेयर कट। हाँ, और काफ़ी फास्ट भी हैं और बहुत बढ़िया, लाइक आई एम वेरी सेटिस्फाइड। वैसे तो मैं आपके यहाँ आपसे इनसे 2 ही लोगों से अभी तक हेयर कटवाया, या फिर अहमद भाई ने हमारे जो है तो हेयर कलर किए हैं। तो यस, ये तो काफ़ी अच्छा, लाइक अच्छा स्कोप है इसको, अगर फुल टाइम लोग करियर बनाना चाहें तो आप क्या सलाह देंगे कि इंडिया से भी कुछ हेयर कट वगैरह करके सीख करके अगर यहाँ आते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए इधर उधर उबर ईट्स वगैरह चलाने से बेहतर है कि यहाँ पर आकर खड़े होकर एयर कंडीशन में जॉब करें? मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी भी है, मेरे पास शॉप्स हैं और भी शॉप्स हैं अपने पास। अच्छा, यहाँ पे मैं हमेशा लड़के ढूंढता रहता हूँ एंड आई कैन ओपन मोस्ट। हाँ, अगर कोई आना चाहता है तो भाई आप ये हैरिस पार्क में इनके पास में आइए, देसी बार्बर के नाम से इनकी शॉप है। देसी बॉयज बार्बर। हाँ, देसी बॉयज बार्बर, तो इनके पास है। और ये हैं ईशान जी, भाई नंबर इनका आ गया होगा, मुझे मत कमेंट करके मांगिए क्योंकि मैं किसी का नंबर देता नहीं। मैं पिछले हफ्ते बाथस गया था तो वहाँ भी हमारे अपने क्लाइंट ही हैं और मित्र भी हैं, तो अब लोग उनके नंबर मांग रहे हैं, तो मैंने कहा उनका जो मैंने दिखाया था रेस्टोरेंट में उसी से अपना ट्राई करो, आई कांट गिव, है ना। हाँ, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। और मुझे भी लगता था, क्योंकि हमेशा आपसे बात होती थी कि इस फील्ड में काफ़ी स्कोप है। अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति सीख लेता है, उसको जाकर के लगता है छोटी जगह में कहीं पर भी अपना शॉप ओपन करना है, तो एटलीस्ट कितना मिनिमम बजट होना चाहिए किसी को भी 2-3 चेयर्स के साथ में अगर शुरू करना चाहता हो कोई अपना ये बिजनेस? उसका एटलीस्ट बजट होना चाहिए 50-60,000, पर उसमें भी ये होगा कि उसका रिस्क ही होगा क्योंकि वो ऐसे एरिया में जाके खोलेगा हाँ, जहाँ पे उसका शॉप, उसको लॉन्ग टर्म में एडवर्टाइजमेंट चाहिए होगी, अपना फुल टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद जाके 6 मंथ बाद अगर उसका काम करता है साथ में। हाँ, या फिर कहीं आसपास जॉब करके अपने एक क्लाइंटेल बिल्डअप कर ले, फिर उसके, जैसे आपका तो बहुत अच्छा था कि आपके मतलब आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा अपना क्लाइंट्स बनाने में, बिकॉज पहले से आप जॉब कर रहे थे, यहाँ पे ही थे, और वो शॉप भी काफ़ी पुरानी थी मेरे ख्याल से जिसको आपने। हाँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसी तरह से तमाम सारे जो हैं तो ये सलून के बिजनेस हैं जो फैमिली बिजनेसेस हैं और लोग रिटायर होते हैं, बेच रहे होते हैं, तो खरीद करके उसमें भी एंटर हो सकते हैं, है ना। डेफिनेटली, अगर किसी का बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, अगर आप वो खरीदते हैं वो हमेशा आपको थोड़ा अच्छा रहता है। हाँ, क्लाइंटेल बनी होती है, क्लाइंटेल उसकी बनी होती है। और अगर आप लाइक छोटे स्केल का कोई खरीदते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं लगता है। तो जनरली इसमें कितना लाइक टाइमिंग क्या होती है, कितने बजे शुरू करके कितने बजे रात तक खुला रहता है? बेसिकली ऑफिस आवर्स कवर करने होते हैं, आफ्टर ऑफिस आवर्स लोग जब अपना काम फिनिश करें या कुछ भी आपके पास आ सकते हैं। हाँ, 9 से 9 के आसपास या 10 बजे सुबह शुरू करके रात को? 8 बजे तक भी अगर आप करते हो जस्ट टू हैव योर ओन गुड लाइफ एज वेल। हाँ, यस, कि आप भी एंजॉय कर सकते हो पूरे दिन का, नहीं तो आप दिन भर यही। और वीक में कितने, 7 डेज या 6 डेज, या मतलब कैसा क्या करते हैं आप? रेकमेंड की कोई भी बिजनेस है 6 डेज तो मिनिमम होना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन आप तो 7 डेज खोलते हैं? आप तो 7 डेज, बिकॉज़ स्टाफ होते हैं। हाँ, आपके पास में स्टाफ इनफ है, एक्स्ट्रा है, सभी को काम मिलता है। तो इसके लिए आपके पास में लोगों की कोई कमी नहीं। कौन कौन सी सर्विसेज हेयर कट के अलावा और क्या क्या सर्विसेज हैं आपके पास? एडवांस हेयर कलर, विग्स वगैरह हम करते हैं। अच्छा, विगिंग भी करते हैं आप? हाँ जी, ट्रीटमेंट होते हैं, डेंटल ट्रीटमेंट, थोड़ा बहुत सोराइसिस, वैक्सिंग वगैरह भी करते हैं? हाँ जी, वैक्सिंग वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। हाँ, और बाकी सब कुछ। मान लीजिए एक व्यक्ति आता है हेयर कट से लेकर के, दाढ़ी बनाने से लेकर के, और वैक्सिंग करने से लेकर के, और हेयर कलर भी करवाना हो, तो ऑलमोस्ट मतलब एक आदमी का कितने में बजट हो जाता है एक बार का? $100 मिनिमम होगा कि उसका कलर वगैरह या वैक्सिंग कई बार हम
वो प्रॉपर बुड्ढे आदमी को जवान करके भेजने के लिए $100 तक कॉम्प्लीमेंट्री कर देते कई बार अच्छा कुछ चीज़ हाँ को हैप्पी करने के लिए हाँ। कई बार कि चलो कोई स्पेंड कर रहा है that much, so if they're not thinking about it, why should हाँ, जैसे मुझे भी इनके यहाँ कंसेशन मिलता है भाई मुझे भी ये फुल चार्ज नहीं करते मुझसे काफ़ी। अच्छा ये तो हमारा क्या है, मेरी वाइफ इनका टैक्स वगैरह भी करती है तो सब इसके लिए भी हमारी इनकी मतलब हमारे इनके अच्छे रिलेशन है। हमारे पास मेंबरशिप है, अगर आप अच्छा 7 टाइम्स कंटिन्यू आते हो तो 8 ईयर कट आपका। अच्छा आपके पास में मेंबर वाले वो कार्ड भी देते हैं कि इतने बार किया तो उसके बाद में फ्री हो गया या कुछ ऐसा भी करते हैं? हाँ हाँ वो और भी जगहों में मैंने देखा तो आपके यहाँ पे भी यहाँ पे बिकॉज एवरी मंथ लोग ज़्यादातर जो है 2 बार हेयर कट करवा लेते हैं। तो अच्छा यहाँ पर लोग फ़ोन पे टाइम लेकर के भी आ जाते हैं ना? हाँ जी, एडवांस बुकिंग करके। ज़्यादातर एडवांस बुकिंग भी हो जाती है। अच्छा ये है ईशान जी का अंदर का, ये खुद बैठते बैठते हैं अपना ऑफिस का ही जैसा है और अंदर टॉयलेट बाथरूम सब कुछ, किचन विचन भी है, सारा कुछ है। तो मैं मतलब इनके इस पूरे सेटअप से बहुत अच्छे से परिचित हूँ। मैं एक अंदाज़तन पूछ रहा हूँ कि इस तरह का इतना बड़ा सेटअप डाल करके अगर मान लीजिए किसी ने $1 लाख 1.5 लाख या $2 लाख खर्च कर दिए तो अप्रॉक्सीमेटली मैं एक बिजनेसमैन जो आपकी ही तरह है इतना बड़ा सेटअप डाल करके बैठता है तो कितना एक्सपेक्टेड होता है मंथली की, कितना अप्रॉक्सीमेटली हो जाता हो अगर ठीक सा बिजनेस चलता हो तो? मंथली वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि अराउंड जो मिनिमम है 25 to 30,000। ये आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस? नहीं, आफ्टर ऑल एक्सपेंस नहीं, उसमें आपकी 30 to 40,000 जो है जिसमें सैलरी वगैरह लोगों की सब इंक्लूड है? इंक्लूड है, सब कुछ है, टैक्स है, उसके बाद जीएसटी है, ये चीजें हैं वो हाँ खर्चा पानी निकाल करके 20-25 हज़ार तो आराम से बच ही सकता है मंथली ना आराम से, है ना? टैक्स वैक्स सब चीज़ें देखें क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भाई टैक्स भी काफ़ी हाई टैक्स है ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगता है इंडिया से ज़्यादा टैक्स है यहाँ पे। हाँ 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 वेरी गुड। तो यही चीज़ें मुझे पूछनी थी। तो अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भविष्य में आप आसपास कोई और दूसरा यही बिजनेस मतलब अपने बिजनेस से रिलेटेड दूसरी ब्रांच भी कहीं खोलने वाले हैं? हाँ जी, मैं अभी जैसे जैसे मेरे पास स्टाफ ग्रो हो रहा है और ब्रांचेस भी खोल रहा हूँ। मेरी एक बेला विस्टा में भी थी। हाँ हाँ बेला विस्टा में आपने खोला था, हाँ राइट। तो और जगह पे भी है, मतलब स्टिल आप प्लान कर रहे हैं, अब आपको बिजनेस समझ में आ गया है तो आप इसको जो है तो एक्सपांड कर रहे हैं अपने बिजनेस को। जैसे जैसे लोग और जुड़ते जाएंगे साथ में तो हम भी बड़े बनते जाएंगे। अरे बिल्कुल यही तरीका ही है कि एक के साथ में 4 आदमी जुड़ते जाते हैं। वैसे एक चीज़ मैंने देखी, आप पता नहीं कैसे अपना स्टाफ का सिलेक्शन करते हैं, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपकी एब्सेंस में भी कभी कभी मैं आता हूँ और कभी ये फील नहीं होने देते हैं कि लाइक आप वहाँ मौजूद नहीं हैं या हैं, मतलब यू नो लाइक बड़ा फैमिलियर सा अच्छा लगता है क्योंकि मैं और भी जगहों में गया हूँ तो उतना मैं कंफर्ट नहीं फील करता जितना आपके यहाँ पे मुझे। जी ऐसा कि तकरीबन हमारे जो सारे कस्टमर है वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल है। वो तो है ही है पर आपकी तरफ से भी बहुत अच्छी सर्विस भी बहुत अच्छी होती है और ये होता है रिफ्लेक्शन होता है, इट्स लाइक मिरर। हाँ जो रिफ्लेक्शन इनको देखे जाएगा वही आगे करेंगे। करेक्ट so, करेक्ट। अगर मान लीजिए कोई 2-3 कस्टमर इनको आगे कोई गाली या कुछ भी डांट दे हाँ तो डेफिनेटली इनका भी मूड खराब होगा तो रिफ्लेक्शन दूसरे कस्टमर को भी देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स। तो ऐसी बदतमीजी यहाँ पे होती नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं हैरिस पार्क में आने वाले कस्टमर बहुत एजुकेटेड है। राइट। तो जब कस्टमर्स ऐसे होंगे, क्लाइंट ऐसे होंगे तो लड़के खुद ही खुश होंगे। हाँ लड़के खुश होंगे। और दूसरी चीज़ जो मैंने आप में देखा, देखिए जब मेरी कोई और भी अगर हेयर कट या हेयर कलर कर रहा होता है तो इनकी निगाह सबके ऊपर होती है, कहीं कुछ ज़रा सा भी होता है तो बीच में आके ईशान जी टोकते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये एक बिजनेसमैन की जो हैबिट होनी चाहिए या जो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई अब अपने सभी कस्टमर्स का पूरी तरह से केयर करें, जबकि आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा इस्टेब्लिश हो चुका है उसके बावजूद भी। तो इसी तरह से आप कीजिए और आगे भी अपनी जब ब्रांच वगैरह खोलिएगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी दूसरी ब्रांच में भी आकर के और आपके साथ में मतलब इंटरव्यू करना चाहूँगा। और जो लोग भी वीडियो देख रहे हों, अगर आपको इस फील्ड में आना है, किसी तरह की जानकारी चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए तो इनका नंबर इसी में आपको दिखेगा, मैं अलग से नहीं लिख करके डालने वाला हूँ। तो आप ईशान जी से बातचीत करिएगा और ईशान जी बहुत कोऑपरेटिव व्यक्ति हैं और ये वीडियो आने के बाद में अगर आप इनसे मिल करके अपना करियर शुरू करना चाहते हैं इस फील्ड में तो डेफिनेटली हैरिस पार्क में इनका अपना ये कार्य है, आप आके इनसे मिल सकते हैं। मैं लोगों के लिए थोड़ा इजी करना चाहूँगा, सॉरी फॉर हाँ जी प्लीज़। हमारा जो एड्रेस है 52A मैरियन स्ट्रीट हैरिस पार्क, यहाँ पे आके आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी शॉप का नाम है देसी बॉयज बार्बर, आप यहाँ पे हमें कांटेक्ट करें। ऐसे ईशान जी मेरे बड़े अच्छे प्यारे मित्र हैं और हमारा इनका एक फैमिली रिलेशनशिप है और मेरी वाइफ इनका टैक्स वगैरह करती हैं और हम बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं।
तो मुझे लगा कि इनके साथ में आप लोगों को, इन्होंने बहुत संघर्ष के साथ में इतना बढ़िया सेटअप किया है, इतना आसान नहीं होता है। डेफिनेटली देयर वाज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी, लेकिन बहुत ज़िद्दी आदमी है और अपने मकसद को पाने के लिए इन्होंने खूब मेहनत की है। और आप भी इसी तरह से मेहनत करके, और कोई भी ये बिजनेस खोल सकता है एक बार अगर चीज़ें आ जाएँ, काम आ जाए इसमें। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा लाइसेंस वगैरह लेने में कोई डिफिकल्टीज तो नहीं होती है इस बिजनेस के लिए? वो काम के लिए इनकी वाइफ से संपर्क करें, वो सबसे बेस्ट है, वही सब कुछ देखती है। मैं इन काम में आता नहीं था। अब बाकी कुछ रहेगा तो फील्ड का अपना एक गाइड कर देंगे अगर किसी को आप लोगों में से करना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी लाइसेंस कंपनी, जस्ट ओपन कंपनी एंड देन आफ्टर दैट वो मेरी वाइफ आपके लिए कंपनी वगैरह खोल करके दे देंगी, वही करती है। सो वो उनका काम। चलूंगा। और मैं सामने से भी एक ये इनके यहाँ पर हेयर कलर नहीं, यहाँ पे वॉश करते हैं। और ये राहुल हो ना, ये राहुल हैं और ये राकेश हैं, है ना? राकेश नाम है तुम्हारा? हाँ, देखो राकेश का भी नाम, मुझे सबके नाम याद हो गए हैं। सुंदर, अच्छा ये सुंदर नाम है इनका? अच्छा, हाँ सिमरन। इसको कई लोग सुंदर बोलते हैं। किसको? सिमरन को? हाँ। नहीं, सिमरन का तो अच्छा, सिमरन है, वैसे सुंदर भी है। काफ़ी अच्छा इन्होंने सेटअप किया है इसका, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका इंटीरियर। अहमद मोहम्मद आज, हाँ, मोहम्मद को मैंने अहमद बना रखा है, वो आज है नहीं? हाँ, आज है नहीं, वो ओहो, हर किसी के अपनी, लोगों ने अपने अपने नाम रखे हुए हैं। हाँ, वो तो ये बड़े अच्छे, देखो स्टाइल ये इन्होंने रखा हुआ है ना, बार्बर लेन, ये देखिए पिक्चर। और ये इनका यहाँ पर नंबर वगैरह भी है, तो जो भी जैसे भी अगर आपको हेयर कट करने आना है, किसी भी तरह की आपको सर्विसेज चाहिए, तो आप यहाँ आकर के हैरिस पार्क में इनकी सर्विसेज लें। और काफ़ी रीज़नेबल हैं, वैसे प्राइस वाइज भी ये काफ़ी रीज़नेबल हैं। और जैसा कि आपको इन्होंने बताया कि अगर पेंशनियर हैं, पैसे कम हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, तो फिर बहुत सस्ता वाला भी इनके पास में एक व्यवस्था है ना जी? ओके ईशान जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। तो मित्रों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। और हाँ, मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, पता नहीं किस तरह से किसी को लाभ हो सकता है आपके शेयर कर देने से। तो ये था, मुझे लगा कि हैरिस पार्क में ये हमारे जानने वाले हैं और इनसे बातचीत, कई बार मेरी बात हुई कि आपसे एक दिन बातचीत करना है आपके काम धंधे के बारे में, तो अल्टीमेटली आज टाइम मिल गया, तो मुझे लगा कि आपको दिखाता हूँ। और कई मेरे व्यूवर्स ने, आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे पूछा भी था कि ऑस्ट्रेलिया में हेयर कटिंग का क्या कैसे चार्जेस हैं। देखिए, ये तो $25 लेते हैं और 15 इन्होंने बताया कि वो जो पेंशनियर्स वगैरह हैं उनके लिए हैं, लेकिन यहाँ पर $30, $35 तक भी लोग लेते हैं, $40 भी कहीं पर लेते हैं। लेकिन ये चूँकि अपना देसी एरिया है, मतलब देसी समझ रहे हैं ना, हैरिस पार्क लिटिल इंडिया, तो यहाँ काफ़ी और भी कई सारे जो हैं सैलून हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंपटीशन भी है। और आपको पता है कि अपने ये देखिए जो लाइव जलेबियाँ वगैरह यहाँ पर हैं, तो हैरिस पार्क में है, रात 11 बजे तक आपको यहाँ पर रौनक मिलेगी और अपना सब कुछ खाने पीने का देसी, और ये पूरा फुल टू एन्जॉयमेंट है। और इस बिज़नेस में अगर आप खोल लेते हैं और आप अपना सचमुच क्लाइंटेल अच्छा सा बना लेते हैं तो बहुत प्रॉफिट है। अच्छा, इसमें जो है तो ऑनलाइन पेमेंट तो होती ही है, मतलब, लेकिन कैश भी आता है। जिस बिज़नेस में थोड़ा बहुत कैश फ्लो होता है, तो उसके बारे में और क्या ज़्यादा बताऊं, मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा ही होता है। अब ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं उसके बता सकता हूं, लेकिन हाँ, इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, मैं इतना ही बताऊंगा आप लोगों को। अब ये देखिए, हम अपने ऑफिस आ गए, ये 10 कदम की दूरी पे इनका है। बंधुओं, अगर वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है तो मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is specially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers.